सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 17 सितंबर है। आज के ही दिन तमिलनाडु की पावन धरती पर हम सबके मसीहा पेरियार रामास्वामी नायकर जी का जन्म हुआ था और उन्होंने आजीवन ब्राह्मणवाद के खिलाफ अभियान चलाया, मानवता का साथ दिया, विज्ञान का साथ दिया और प्रकृति का साथ दिया। जो प्रकृति के खिलाफ थे, मानव के खिलाफ थे, विज्ञान के खिलाफ थे, उनको ललकारा और अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, छुआछूत का विरोध किया। उत्तर भारत के बहुत सारे साहित्यकार ये दावा करते हैं कि पेरियार रामास्वामी नायकर बघेल, पाल, गडरिया परिवार के थे। हालांकि ब्राह्मण व्यवस्था में वह शूद्र हैं और संवैधानिक व्यवस्था में वह ओबीसी के हैं, जैसा कि हमारे आपको बता रहे हैं। मैंने स्वयं तमिलनाडु के बहुत सारे लोगों से बात की, भ्रमण किया। जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही वहां भी प्रतीत हुआ। पेरियार रामास्वामी नायकर जी के पिता एक धनवान व्यक्ति थे, व्यापारी थे और वह भजन कीर्तन में बहुत रुचि लेते थे। आए दिन उनके यहां भजन कीर्तन करने वाले लोग आते रहते थे और उनसे प्रभावित होकर एक बार बाल्यावस्था में पेरियार रामास्वामी नायकर बनारस पहुंचे और वहां निःशुल्क भोजन कराया जा रहा था, लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों को कराया जा रहा था, बाकी किसी को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जब उन्होंने देखा तो पहली बार उन्हें पता चला कि जातिवाद, छुआछूत क्या होता है। ब्राह्मणों ने अपने लिए कितनी बेहतरीन व्यवस्था बनाई है और दूसरों का वो शोषण कैसे करते हैं। जब वो वापस तमिलनाडु लौटे, उन्होंने साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों के बीच काम करना शुरू कर दिया। वो सामाजिक हो गए और ब्राह्मण व्यवस्था के धुर विरोधी हो गए। धीरे धीरे राजनीति में उन्होंने कदम रखा, कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस के प्रमुख रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, बड़े बड़े आंदोलन चलाए। वह बाल विवाह विरोधी थे, वह विधवा विवाह के पक्ष में थे, वह जातिवाद, छुआछूत उन्मूलन के आंदोलन चलाया करते थे और उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत आंदोलन किए। एक बड़े वर्ग को उन्होंने प्रभावित किया। चूंकि वह ओबीसी थे, धनी पिता के पुत्र थे, उनके पिता व्यापारी थे, इसलिए वो चौराहे पर खड़े होकर के ब्राह्मणों का और काल्पनिक भगवानों का विरोध किया करते थे। तमिलनाडु के साहित्यकार ये भी बताते हैं कि वह खुले ट्रक में काल्पनिक देवी देवताओं के चित्र रखकर और उन्हें जूतों से मार करके निकाला करते थे और कहते थे कि आप नाराज मत होना, हमें आदमी से डर लगता है, हमें इन काल्पनिक भगवानों से डर नहीं लगता। अगर इनमें थोड़ी भी ताकत होती, थोड़ी भी शक्ति होती तो ये विरोध करते, ये हमसे जूते नहीं खाते। धीरे धीरे लोग ये मानने लगे कि ईश्वर मिथ्या है, देवी देवता पागलपन है, ये मक्कड़ जाल है। और एक बड़ी आबादी दलित समाज की, ओबीसी समाज की और सेकुलर सोच के कुछ ऊंची जाति के लोग भी उनके साथ खड़े हो गए और धीरे धीरे पेरियार रामास्वामी नायकर एक आइडियोलॉजी बन गए, विचारधारा बन गए। आज पूरे भारत में उनके अनुयायी रहते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने जितनी ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलाई हैं, दूसरा कोई हिलाने वाला नहीं है। आज उनका जन्मदिन है। मैं भारत के सभी जिंदा जागरूक बौद्धों से, अंबेडकरवादी लोगों से और पेरियार के मानने वाले लोगों से, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन करूंगा कि आज सभी वो बुद्ध विहारों में, अंबेडकर पार्कों में, अपने घरों में छोटी छोटी संगोष्ठी करें और उनके जीवन पर, उन्होंने जीवन में क्या किया और समाज को क्या दिया और उनका आंदोलन क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा है समता मूलक समाज की स्थापना। उनकी विचारधारा है जो वाकई शासक हैं भारत के, उनके हाथों में भारत जाए। और जो लुटेरे हैं, चोर हैं, जिन्होंने मक्कड़ जाल में, ईश्वर रूपी जंजाल में लोगों को फंसा के रखा है, लोग वहां से मुक्त हों, ये उनकी विचारधारा है। तो आज के इस विशेष अवसर पर हम बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं। आज पेरियार रामास्वामी नायकर का बर्थडे है, उनके सभी चाहने वालों को बधाई देते हैं और निवेदन करेंगे
कि आप लोग उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें। वो एक ऐसी विचारधारा है जो आपको बहुत आगे तक ले जाते हैं। आज तमिलनाडु में उनके अनुयायी सरकार चला रहे हैं, M.K. स्टालिन। आपको पता होगा उनकी कैबिनेट में एक भी ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने स्कूलों को बनाना शुरू किया है मंदिरों की जमीनों में। ये काम कोई वही कर सकता है जो पेरियार का अनुयायी होगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही शासक विज्ञानवादी, तर्कवादी सोच के आए, जिनका ये पूरा कह सकते हैं कि बुद्ध, फुले, अशोक, साहू, अंबेडकर, पेरियार की विचारधारा वाले साथ दें। और जब तक सत्ता परिवर्तन वाले लोग यहां आते रहेंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। अब हमें व्यवस्था परिवर्तन वाले लोगों की जरूरत है। और आज भी पेरियार रामास्वामी नायकर के विचार, उनकी क्रांति, उनका आंदोलन जिंदा है और हम सब लोग उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करूंगा सभी जिंदा लोगों से कि आज के विशेष अवसर पर एक संगोष्ठी करें, आयोजन करें, घर घर में करें और उनकी जयंती मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।